बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम मुकाम डिस्ट्रिक्ट वकील हाफिज इकबाल नबी साहब, मोहतरम मदन फखर आदिल साहब, चौधरी खुशी अकबर साहब, मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने फखर साहब के होते हुए हमारे कश्मीरा सूरज को चिराग दिखाने की वकालत है। लेकिन मैं कश्मीरी होने के नाते बस एक बात आज करना चाहूँगा कि गुज़श्ता साल 5 अगस्त से 2019 से आज 6 अगस्त 2020 6 माह हो चुके हैं। 7 फरवरी हो चुका है, लेकिन 5 फरवरी को पूरे 6 माह हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन है, वहाँ पे इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, इंसानी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, मीडिया पर पाबंदी है, इंटरनेट बंद है। वहाँ के लोग वादी में मुक़य्यद हो चुके हैं, बैरून ममालिक से उनका राब्ता बिल्कुल कट चुका है। बच्चे धूप के लिए तरस रहे हैं, माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़तें तार की जा रही हैं और नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। मेरा खुद दाखिला कश्मीर में है, हमारा 5 अगस्त के बाद से उनसे कोई राब्ता नहीं है। लेकिन इन तमाम अवामल के बावजूद आलमी अमन के दावेदार इदारे, इंसानी हकूक़ की नाम नहाद तंजीमें और हुकूमत पाकिस्तान भी इस वक्त अब खामोश रोशनी बने बैठे हैं। फ़कत जुमे को एहतियाज कर देना या बैनर लगा देना, कन्वेंशन कर देने से कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हुकूमती वज़रा और हुकूमत को चाहिए कि वो रैलियों में शिरकत करने की बजाय आलमी सतह पे ऐसी फिज़ा हमवार करें, ऐसा दबाव डालें कि मकबूजा कश्मीर के लोगों को कर्फ्यू से निजात मिल सके और मोदी सरकार को मुँह की खानी पड़े। लेकिन अफसोस कि इस वक्त कश्मीरी भाइयों के साथ उस तरीके से हम लोग खड़े नहीं हुए, हमारे प्राण खड़े हुए। मैं एक बार फिर आप तमाम दोस्तों का, शुरका का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के लिए आज चौधरी खुशी अकबर साहब ने ये एहतमाम किया है कि यहाँ पे कश्मीर के हवाले से बात की जाए। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया।